हमारा आपका परम सौभाग्य है कि इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में पहली जो पूनम है, इस पूनम में हमको आपको साल के शुरुआती महीने में गुरु महाराज के सत्संग वचन हमारे आपके कानों पर पड़े और एक जगह पर आकर के हम गुरु भाई बहनें एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का हाल चाल लिया, दर्शन स्पर्शन हुआ और गुरु महाराज के सत्संग वचनों का श्रवण पान हम करेंगे। धर्म प्रेमियों, हम ये मानते हैं कि ये साल का जो है शुरुआती सबसे अच्छा समय हमारे लिए है। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कोई भी उपलक्ष्य हो, त्योहार हो, हम आप यदि उस त्योहार को या उपलक्ष्य को आध्यात्मिक गति दे देते हैं तो वह सफल माना जाता है। लेकिन यदि किसी त्योहार को या किसी उपलक्ष्य को, जैसे नया साल आया, उसको आध्यात्मिक गति नहीं दी या धर्म आचरण करके आपने उस त्योहार को नहीं मनाया तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। खा लिया पी लिया, इससे अतिरिक्त कोई लाभ नहीं। इसलिए महात्मा थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए, फट रहा है। इसलिए महात्मा जो है बड़े चतुर होते हैं। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि स्पष्ट आवाज सुनाई दे सके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है, ठीक है, ठीक। धर्म प्रेमियों, इसलिए महात्मा बड़े चतुर होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितने भी 30 त्योहार या जितना भी कोई भी उपलक्ष्य आया, महात्माओं ने उसको आत्मगति की ओर मोड़ दिया। जन्मों जन्मांतर की जो कर्मों का ढेर आपके यहाँ पर लगा हुआ है जीवात्मा के ऊपर, गुरु महाराज ने कहा नाम और सूरत, सूरत और नाम, जब इसका योग बनेगा, नाम के साथ सूरत, जैसे हमारे मंदिर का नाम क्या रखा है गुरु महाराज ने, नाम योग साधना, सूरत शब्द योग नाम साधना, ये आपकी सूरत और नाम दोनों इसमें होने चाहिए। ये हो गया योग। और जब इसका योग बना तो इसमें क्या अग्नि प्रज्वलित हुई, तो उसी योग के कारण जो है वो हमारे जितने भी कर्म है सारे के सारे भस्मीभूत हो जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा ये जितने भी तुम्हारे हमारे पीछे लगे हुए झगड़े झंझट परेशानी दुख तकलीफ बीमारी आवागमन का चक्कर नरक और 84 की पीड़ा, यानी कुल मिलाकर के व्याधि उपाधि, गुरु महाराज ने कहा इसका मूल एक ही कारण है कि तुम्हारे बुरे कर्म। अगर अच्छे कर्म होते तो तुमको सुख मिलता, तुम बड़े घराने में तुम्हारा जन्म होता, तुम निरोगी होते, तुम सुंदर और स्वच्छ दिखाई देते और तुम धनीमानी होते, तुम ज्ञानी होते, बड़े कुल में तुम्हारा जन्म होता अगर पुण्य प्रताप होता तो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा पुण्य प्रताप न होने के कारण तुम गरीब बन गए, रोगी बन गए, कोढ़ी बन गए, तुम दरिद्र बन गए, तुम बीमार बन गए। ये किस लिए? गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे दूषित कर्मों के कारण। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, सारा का सारा जो चक्र है वो कर्मों का है, कर्मों का बखेड़ा। गुरु महाराज ने कहा ये कर्मों का बखेड़ा कितने प्रकार से जाता है, गुरु महाराज ने कई तरीके बताए। इस पर अगर काम कर लिया तो हो गया हमारा कल्याण। स्वामी जी महाराज ने कहा एक तो होता है जो जो हमने कर्म किए हैं, गुरु महाराज ने ये सारे तरीके बताए, उसको आप अपनाना, बहुत सुख और शांति मिलेगी और आत्मगति की और हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जो साधन भजन नहीं बनता, हम कभी कहते हैं ना गुरु महाराज साधन भजन नहीं बनता, प्रेमियों से भी कहते हैं साधन भजन बनने के लिए क्या करना होगा। तो ये सारे नियम को जब हम चलते हैं तो साधन भजन में जो है तरक्की होती है। गुरु महाराज ने इन नियमों को बताया। कौन सा? गुरु महाराज ने यह कहा कि भाई जब आपको नामदान दिया गया, जिस दिन उस दिन को याद करो जब स्वामी जी महाराज ने हमको नामदान दिया, तो बाबा जी ने उस समय पर हमारे जो कर्म थे रुपया में से 12 आने कर्म अपने ऊपर ले ली, कुछ योग अग्नि में डाल करके भस्मीभूत कर दिया और कुछ अपने शरीर के ऊपर। विचार करो, संत महात्मा इसीलिए दयालु होते हैं। अर्जुन गाया प्रार्थना में, इसलिए उनको दयालु कहा जाता है। दयालु का मतलब यह होता है जो दूसरे पर दया करता हो,
अपने खुद को पीड़ा देता हो, उसको दयालु कहते हैं। और संतों का अवतार दयाल अवतार होता है। जो अवतारी शक्ति आती है, मारकाट करती है, उनको काल अवतार कहा जाता है। काल भगवान का अवतार, उनमें दया होती है, लेकिन किसके लिए? जो नेक होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, उनके लिए दया होती है। लेकिन जो पापी होते हैं, उनके लिए वो काल होते हैं। और ऐसे महात्मा, चाहे पापी आ जाए, डाकू आ जाए, चोर आ जाए, डकैत आ जाए, कतली आ जाए, व्यभिचारी आ जाए, आओ बच्चा माफ करेंगे। और माफी का डिपार्टमेंट केवल उनके पास, और वही माफी दिलाते हैं, वही माफी करते हैं, वही दया करते हैं। इसलिए वो दयाल देश से आए हुए हैं, दयाल पुरुष के अवतार है। संत सद्गुरु दयाल पुरुष होते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये कर्मों पर पहले तो तुम निगरानी रखो। कैसी निगरानी? गुरु महाराज ने देखो कहा है, हम आप इस बात को नहीं समझते कि दिन भर में हमने जो बोला, किसी की निंदा सुन ली, किसी की चुगली कर ली, किसी की निंदा कर दी, किसी की बुराई कर दी, किसी का दिल दुखा दिया। हम ये सोचते हैं कि भाई चोरी कर लेना ही पाप है, मांस खा लेना ही पाप है, शराब पी लेना ही पाप है। हम शाकाहारी है तो हम इस बात पे बड़ा ऐड करते हैं कि हम तो शाकाहारी है। तो क्या शाकाहारी है तो हमसे बुरे कर्म नहीं हो रहे हैं? इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। और जितने भी कर्म हो रहे हैं सब भोगना पड़ेगा। एक तरीका कौन सा है? ध्यान भजन सुमिरन बहुत ज्यादा समय दे करके करो तो वो सफाई होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कचरा जानबूझ करके लेके आओ और फिर ध्यान भजन में बैठो, ऐसा नहीं। अगर जाने अनजाने में हो जाए तब तो ठीक है। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि पहले तो कर्म को बड़ी निगरानी से करो। पहले सोचो कि तुम जो करने जा रहे हो क्या धर्म संगत है? तुम जो कहने जा रहे हो क्या इससे अगले का दिल दुखेगा? देखो कितने नियम है, इसको अपने आप बारीकी से समझो। महात्माओं ने कहा है कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो। बुल्ले शाह एक महात्मा हुए, बुल्ले शाह, शाह इनायत जो हुए उनके शिष्य बुल्ले शाह। बुल्ले शाह ये कहते हैं कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो। क्यों तोड़ो? क्योंकि वो आपने बनाया है, आपको कोई पाप लगने वाला? बाबा जी ने कहा ना, शाकाहारी के जो वचन सुना रहे थे तो बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा तुमने जिस चीज को बनाया है उसको तोड़ो, कोई पाप लगने वाला नहीं है। लेकिन ये दुनिया है, ये कहती है इसने मंदिर तोड़ दिया, उसने मस्जिद तोड़ दिया। ये दुनियावी विचार है, इसकी वास्तविकता नहीं है। गुरु महाराज ये कह रहे हो मंदिर मस्जिद तुमने बनाया। देखो जब वहां पर 1952-91 में जो वहां पर मस्जिद को ढहाया गया था, बाबरी मस्जिद को, उस समय पे स्वामी जी महाराज ने कहा था प्रेमियों को, ये कहा था कि मंदिर मस्जिद तो बन जाएंगे, ईंट कंकर के लिए तुम इस मनुष्य शरीर को इसको खत्म मत करो, ये दोबारा नहीं मिलेगा। मंदिर मस्जिद तैयार कर दिए जा सकते, खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये खड़ा नहीं होगा। एक बार अगर मंदिर मस्जिद के नाम पर ये गिरा दिया, आदमी को मार दिया, सबसे बड़ा पाप मनुष्य मारने का पाप में सबसे ज्यादा बड़ा गंभीर इसको मारने का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप कि सीधा तुमने भगवान की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि ये नर नारायणी शरीर है। ये अब की बार इसको मौका मिला था अपनी आत्मा का कल्याण करने का। ये देव दुर्लभ है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। इसमें मौका लेकर के वो आया था और तुमने उसको खत्म कर दिया, उसके शरीर को नष्ट कर दिया, प्रेत योनि में भेज दिया। सबसे बड़ा पापी आदमी वो, चाहे पेट में माताएं मार दे बच्चे को, वो भी उनके हाथ से अगर पानी पी लिया जाए तो भी तुमको ब्रह्म हत्या का पाप बटेगा। ये बाबा जी ने कहा बच्चा कर्मों की गति इतनी बारीक है, इसको बिना योगी और बिना संतों के कोई नहीं जान सकता। ऋषि मुनि भी इसको नहीं जानते, इस गति को नहीं जानते, इस भेद को नहीं जानते। योगी जानते हैं और योगेश्वर जानते हैं। योगी यानी कृष्ण भगवान कर्मों की गति को जानते थे, संत महात्मा और साध जानते हैं। इनके नीचे होते हैं ऋषि मुनि, आपके देव ऋषि, ये जो होते हैं ये नहीं जानते हैं। साध जानते हैं, योगेश्वर जानते हैं, संत जानते हैं, परम संत जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहते हैं, लेकिन किसी का प्रेम भरा दिल उसको अगर तोड़ोगे तो वो भगवान नाराज होता है। यानी आप विचार करो, किसी का दिल तोड़ने से वो खुदा और भगवान नाराज होता है। अगर प्रेमी है, भक्त है, तुमने उसका दिल दुखा दिया तो समझो वो नाराज, नाखुश हो गया तुमसे। ये कैसे? स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक समय एक चरवाहा जो है बकरियां चरा रहा था, पेड़ के नीचे बैठा है अपनी मस्ती में, अपने मालिक के, अपने गुरु के, अपने रब की मस्ती में बैठा हुआ है। भक्त आदमी था। तो वो भक्त के लिए कोई नियम, कोई बंधन नहीं, उसकी भावना प्यारी है भगवान को, गुरु को, उसका भाव जाता है, उसके शब्द नहीं, उसका भाव जाता है। देखो ये बड़े अटपटे विचार है। जैसे
एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो देखो माँ के कभी बाल खींचता है ना, कभी चाटा मार देता है, तो उसका अलग प्रेम है, व्यवहार है, उसको दोष नहीं। उसी तरह अगर सच्चा भक्त है, उसका व्यवहार गुरु से अलग होता है, वो नियमों से परे, वो नियमों में नहीं आता, उसको आप नियम में कभी मत बांधना। प्रेमी आदमी था भक्त, लेकिन निश्चल निश्चल होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, और पूर्ण भक्त आदमी। वो पेड़ के नीचे बैठा और कह रहा है मेरे रब, अगर तुझे भूख लग जाएगी तो मैं तेरे लिए जो है खुद रोटी बनाऊंगा, और तेरे लिए मैं रोटी बना करके तुझे मेरे हाथ से खिलाऊंगा, है मेरे रब, है मेरे मौला। तुझे अगर प्यास लगेगी तो मैं जो है नदी का मीठा जल तेरे लिए दूर से लेकर के आऊंगा, और मैं तुझे तेरी प्यास बुझाऊंगा। किसको कह रहा है? जो सबको पानी दे रहा है, जो सबको रोटी दे रहा है, लेकिन ये उसका भाव है, और भगवान को भाव प्यारा है। और फिर कह रहा है, अगर है मेरे रब, मेरे मौला, अगर तू बुखार अगर तुझे हो जाए तो नमक की पट्टी मैं तेरे सर पे रखूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। अब इतने में जो है एक साधक, मूसा नाम है उनका, मूसा साधक हुए एक बहुत बड़े, तो वो वहां से गुजर रहे हैं। अब उन्होंने सुना कि ये क्या बोल रहा है, ये मेरे भगवान के लिए ये कह रहा है, भगवान बीमार होगा, भगवान को भूख लगेगी, भगवान को प्यास लगेगी। उसके पास गया और उसको बड़ा डांटा, कहा अरे मूर्ख, क्या भगवान को कभी बुखार होता है? क्या भगवान को कभी प्यास लगती है? भगवान कभी रोटी खाता है तेरी लिए? तो रोने लग गया, दुखी हो गया कि मैं कितना कुबुद्धि हूँ, मुझे इतना भी समझ में नहीं आया। तो रोने लग गया, पश्चाताप करने लग गया। मूसा आगे चले गए, साधक थे भजन करने वाले। गए, शाम हुई, जैसे हम आप बैठते हैं शाम को खाना पानी करके ध्यान भजन के लिए, तो आप विचार करो, जिस साधक की साधना बन रही है और वो बैठे और साधना न बने तो उसकी क्या हालत होगी? तो वही हालत मूसा की हुई। बैठे साधना बनती थी, पहले देखते थे स्वर्ग वैकुंठ आते और जाते थे, भगवान का दर्शन करते थे। अब उस दिन साधना नहीं बन रही है, उस दिन साधना नहीं बन रही है। फिर बहुत रोने लग गए, बहुत पश्चाताप करने लग गए कि मुझसे क्या गलती, क्या अपराध हो गया है मेरे मालिक, क्या मुझसे गुनाह हो गया। तो ऊपर से आवाज आई, कलमा आया कि है मूसा, तूने मेरे प्यारे को रुला दिया है, इसलिए आज तेरी हाजिरी कबूल नहीं। देखो कितनी बड़ी बात, विचार करो। साधक गति जो स्वर्ग वैकुंठ में जहां आ रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, उस भगवान की खिलकत जहां, उसकी रूहों को, उसकी जीवात्माओं को तुमने रुला दिया, उसके दिल को दुखा दिया, उस प्यारे के भक्त को, इसलिए वो नाखुश हो गया। इसका हम कभी विचार करते हैं? दिल में कितना कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को भला बुरा कह दिया, किसी की निंदा आलोचना कर दी, तमाम प्रकार के बुरे से बुरे कर्म हम करते जाते हैं, और अपेक्षा क्या रखते हैं? हमारी साधना बन जाए, हम सत्संगी है। प्रेमियों, ये हमारा विशेष सत्संग है पूर्णिमा का, तो इसमें हमको आपको ये समझना चाहिए, गुरु महाराज ने कहा कि गुरु भाई और गुरु बहनों का जो रिश्ता है वो खून के रिश्ते से बढ़कर है। खून के रिश्ते का भाई और खून के रिश्ते की बहन, उसका रास्ता अलग है। अगर वो मांसाहारी है, अगर दूसरे रास्ते पर है, तो तुम्हारा और उसका रास्ता अलग है। लेकिन सत्संगी गुरु भाई और गुरु बहन, ये एक ही रास्ते के राहगीर है, और तुम यहाँ भी बैठे हो, वहां भी मिलोगे। इसलिए आपस में ऐसा संजोग, ऐसा प्रेम, ऐसी सेवा, ऐसा सद्भावना, ऐसा परस्पर एक दूसरे से लगाव रखो, जिससे कि कोई भी हमारे को देख करके ये कहे कि देखो, अगर ये बाबा जी के शिष्य ऐसे है तो इनका गुरु कैसा होगा। लेकिन यदि व्यवहार खराब होगा तो दुनियादार जरूर कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे अरे तू तो बाबा जी का शिष्य है। नाम किसका खराब होगा? बाबा जी का। सत्संग आपस में लड़ रहे हैं, जबकि गुरु महाराज ने ये ठेका लिया है और ये उद्देश्य रखा है, ये नींव रखी है, बीड़ा उठाया है कि दुनिया को जो है मार्ग दिखाना है। किसके द्वारा? आपके द्वारा। तुम्हें है सत्संगी आदर्श बनना है। आदर्श का मतलब क्या होता है? आपको देख करके लोग बदलेंगे, आपको देख करके। बाबा जी ने क्या कहा सत्संग में? बच्चा, तुम बाबा जी हो जाओगे, मैं तो बाबा जी हो जाऊंगा, तुम जय गुरुदेव बन जाओगे। मैं तो बाबा का बाबा रहूंगा, तुम जय गुरुदेव बन जाओगे। तो प्रेमियों, हमको इस बात की बड़ी बारीकता से निगरानी रखनी चाहिए कि हमारा व्यवहार, आचरण, देखो विचार करो, तुलनात्मक विचार करो। तुलनात्मक कैसा? कि हमारे बुजुर्ग गुरु महाराज का देखो कार्य, उनके विचार कितने उदारवादी, कितने त्यागी, कितने कर्मठ और कितने मेहनतू, कितने दयालु। विचार किया कभी? कितने कर्तव्यशील। विचार करो, तुलनात्मक विचार करो जरा। गुरु महाराज के जीवन को देखो, उनके कार्य को देखो, उनकी जो दया हम आप पर हुई उसको विचार करो।
तो आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु महाराज का जो जीवन आप देखोगे, उस जीवन में देखो गुरु महाराज ने क्या क्या आदर्श प्रस्तुत किए। गुरु महाराज ने यह कहा बच्चा कि तुम समाज में आदर्श बनो। आदर्श कैसे बनो? नेक अगर जीवन जियोगे, नेक करनी करोगे, अच्छा चरित्र रखोगे, चरित्रवान बनोगे, सेवक बनोगे, सेवा करोगे, सद्भावना से रहोगे, प्रेम से रहोगे, देखो बहुत आनंद आता है प्रेम में। हम किस दुर्दशा में, हम उल्टी दिशा में बहते चले जा रहे हैं। कपट करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, धोखा देंगे तो सुखी हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा तुम दूसरे को धोखा दोगे तो तुमको भी कोई धोखा देगा, छूट नहीं सकते, बिल्कुल छूट नहीं सकते। तुम कपट करोगे तो तुमको भी कपट मिलेगा, तुम यदि छीनोगे तो तुम्हारा भी छीना जाएगा। गुरु महाराज ने क्या कहा कि मथुरा में आए हो और ऊंची चीज, बड़ी चीज मिल रही है, अगर यहाँ से कुछ सामान चोरी भी हो जाए तो अफसोस मत करना, ये समझ लेना कि तुम्हारा कुछ लेना होगा, ले गया। अदला बदला है, ये अदला बदला है प्रेमियों। महात्मा जो है करोड़ों रुपया अगर देना हो तो 1 पैसे में अदायगी कर देते। कितने में? 1 पैसे में। आप विचार करो, ये वो दरबार, ये वो आला दरबार है। इस भेद को हम नहीं जानते, लेकिन वो अनुभव भी कराते, बताते भी है। गुरु महाराज के पास वो तरीका है, वो रास्ता है। गुरु महाराज ने कहा हमारे पास रास्ता है देने का, लेकिन तुमको देता हूं तो तुम उसको संभालते नहीं हो, तुम्हारी झोली फटी हुई। गुरु महाराज के जीवन को देखो प्रेमियों। सत्संग अगर नहीं भी सुना होगा, कम भी सुना होगा, समझ में भी नहीं आया होगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरी बात हर किसी की समझ में आती है, चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ हो, छोटा हो या बड़ा हो। मेरी इतनी सीधी और सटीक बात होती है कि उसको हर कोई समझता है। गुरु महाराज यहाँ हिंदी में बोलते हैं तो तमिल के लोगों को ये लगता है कि हमारी भाषा बोल रहे, वो भी उनके पास। यानी कहने का मतलब ऐसी कोई बात नहीं जो गुरु महाराज की किसी के समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन ये बात भी जरूर है, गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि बच्चा मेरी बात हर किसी को हजम नहीं हो सकती, और जिसको हजम हो गई तो उसका काम बन गया। इतना आसान नहीं है, इनकी बात जल्दी हजम नहीं होती, हाजमा खराब है। इसलिए हाजमा अगर खराब होगा तो कोई भी चीज तुमको हमको पचने वाली। प्रेमियों विचार करो, गुरु महाराज का जीवन देखो, उनका आदर्श देखो, उनका त्याग, उनका तपस्या, उनका बलिदान, उनकी सेवा, उनकी कर्मठता, उनकी मेहनत देखो, मेहनत। गुरु महाराज ने यह कहा है बच्चा मेरे इस उम्र में अगर तुम मेरी इतनी मेहनत करोगे तो तुम्हारे हड्डी का चूरमा हो जाएगा। देखा है ना आपने कितना गुरु महाराज जब चलते थे तो गुरु महाराज ऐसे कतार में हमारे प्रेमी भाई बहनें बैठे रहती थी, चलते थे, ऐसे चलते थे तो उनके पीछे वाले दौड़ते थे इतनी तेजी रफ्तार से। गुरु महाराज हाथ टपली पर सबके रखते, कितनी मेहनत, हल चलाते, खुद मेहनत करते, ट्रैक्टर चलाते, खुद गाड़ी चलाते। शुरुआत में स्वामी जी महाराज खुद साइकिल चला करके शंभू जी को, विपिन बिहारी श्रीवास्तव को पीछे जो है आपके क्यारी पर बिठा करके ले जाया करते थे 10-10 किलोमीटर सत्संग के लिए। ऐसे गुरु महाराज ने ये बगीचा तैयार किया है, लेकिन सब कोई जो है उसका फल खाने के लिए उठ खड़े हुए हैं, ऐसे मेहनत नहीं होती। जमीन से गुरु महाराज ने एक आदमी से शुरुआत की, एक प्रेमी से, विपिन बिहारी श्रीवास्तव, पहले सत्संगी, पुरुष सत्संगी 1950 में। उसके बाद जो है हमारी विमला बहन, गुरु बहन, उसके बाद 5 लोग एक ही घर के। स्वामी जी महाराज ने कितनी मेहनत की। गुरु महाराज का जीवन देखो, चलो थोड़ा पीछे चले जाओ, उनके जीवन से ही आपको सीख मिल जाएगी। इतना भी अगर ले लिया तो हो गया कल्याण, कुछ नहीं बचा। गुरु महाराज कहते हैं, मेरे पास वो सत्संग वचन लिखा पड़ा है। गुरु महाराज कह रहे सत्संग में, अरे बच्चा जब हमारी 4 वर्ष की आयु थी तो पिताजी चले गए शरीर छोड़ करके, और 7 वर्ष की आयु होने लग गई तो माताजी की तबीयत खराब हुई। माताजी ने जो है हमको बुलाया पास में और ये कहा कि बच्चा मेरा समय तो पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम अपने जीवन में 2 काम जरूर करना। कौन सा? एक मेहनत ईमानदारी की खाना, और दूसरा भगवान की प्राप्ति कर लेना, मालिक को जीते जी प्राप्त कर लेना, ऐसे महात्मा की खोज करना। माता का समय हो गया, माता चली गई अपने रास्ते। स्वामी जी महाराज भाई और भौजाई के साथ रहे कई दिनों तक, और कैसी कैसी गुरु महाराज के साथ घटना हुई। भाई और भौजाई ने गुरु महाराज को जो है दूध में जहर डाल करके भी रखा एक दिन, कि बाबा जी पी ले, मर जाए, ताकि हमको प्रॉपर्टी में हिस्सा देना नहीं पड़े। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि वो दूध के ग्लास को जो है बिल्ली ने गिरा दिया और बिल्ली ने ही पी लिया। तो स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि बिल्ली मरी पड़ी हुई है, गुरु महाराज ने कहा कि हमको समझ में आ गया कि भाई और भौजाई ने मुझे मारने के लिए जहर का ग्लास रखा था, जिसको बिल्ली ने चाट लिया तो वो वहां पर खत्म हो गई।
गुरु महाराज ने कहा मुझे वो बात सदैव याद आती रही कि मेरे माता ने मुझे वचन दिया है कि बच्चा मेहनत ईमानदारी से काम करना और दूसरा भगवान की प्राप्ति कर लेना। स्वामी जी महाराज घर छोड़ करके भाग गए, 2-3 बार भागे। एक बार की बात है, विपिन बिहारी श्रीवास्तव ने किस किताब में लिखा हुआ है। स्वामी जी महाराज जो है रात को भागे, एक समय तो कपड़े छोड़ करके भागे बिना कपड़े के, और रात की ठंड में। तो देखो जो अरहर होती है ना, अरहर जानते हैं ना, अरहर, तो वो अरहर को जब काटते हैं तो ऐसा तिरछा काटते हैं, तिरछा, तो वो नुकीला बन जाता है नीचे धरती पर। तो स्वामी जी महाराज ने कहा आधी रात को मैं जब भागा तो उस स्टेशन की ओर जाने के लिए उस अरहर के खेत पर मैं भागने लग गया, तो अरहर के खेत के जो कील थी वो स्वामी जी महाराज कह रहे उसमें कि मेरे पैर में चुभ गई और पैर मेरा लहूलुहान हो गया, और ऐसे ही मैं भाग रहा हूँ और ट्रेन को पकड़ा और वहां से मैं आगे रवाना हो गया। और बहुत सारी बातें गुरु महाराज के साथ घटना हुई। लेकिन देखो ये उदाहरण दे रहे तुमको, हमको गुरु महाराज ने क्या कहा, अगर माता चरित्रवान भक्त निकल गई, माता धर्मात्मा है, पिता धर्मात्मा है, तो बच्चे भी नेक निकलेंगे, क्योंकि आंशिक गुण होता है प्रेम में। आंशिक गुण कैसे कैसे होता है बताओ आप और हम कहते हैं ना बच्चा ऐसे निकल गया, कुछ 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि पूर्व जन्म का आपका लेना देना है, उस हिसाब से आपके घर में बच्चा पैदा होगा। हिरण्यकश्यप के घर पे भक्त प्रहलाद भी जन्म ले सकता है, ये भी कोई जरूरी नहीं कि हिरण्यकश्यप जैसा ही हो, 3-4 चीजें उसमें मेल खाती है। दूसरी चीज उसमें एक होती है कि आपका अंश है वो, इसलिए आपके विचार, आपके शरीर के हाव भाव, क्योंकि आपका डीएनए है और आपके शरीर का हाव भाव, आपका बोलना चालना या आपके कुछ गुण उसके अंदर हो गए, क्योंकि वो आपका आंशिक गुण है। दूसरा उसमें ये असर होता है। तीसरा असर कौन सा होता है, संगत का असर होता है। ये 3 असर होते हैं। लेकिन अगर माता पिता धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, माता अगर ऐसी विचार करो, इस बात पर गहरे विचार करना, ज्यादा कोई समय नहीं लेंगे, लेकिन गहरा आप विचार ये करना कि यदि एक विचार करना छोटी बुद्धि से कि यदि गुरु महाराज की माता अगर बाबा जी को यह न कहती कि तुम जीते जी भगवान को प्राप्ति कर लेना, तो विचार करो हमको ये मिलता है। विचार करो कितनी दूरदृष्टि है, कितने आगे से ये पूरा नियोजन बन रहा है। दादा गुरु की नियोजन, दादा गुरु 84 के जीवों को उठा उठा करके मनुष्य शरीर दिला रहे। हमारी बैग लाओ तो उसमें लिखा हुआ है, बैग लाओ ना कोई, खुद गुरु महाराज कह रहे हैं, और अंदर देखो। और दादा गुरु को जब पूरा खजाना दादा गुरु के पास, दादा गुरु को जब प्रेमी पूछते कि आपके पास इतना खजाना है महाराज, आप जाते क्यों नहीं बाहर, जीवों को बांटते क्यों नहीं हो? अरे बांटने वाला आ रहा है। दादा गुरु क्या कहते, बांटने वाला आ रहा है। वो कौन आ रहा है? इनके लिए। दादा गुरु की भी बड़ी दया कह रहे। तो ये गुरु महाराज की बड़ी दया रहती है कि वो ये सारे विचार और वचन की याद दिलाते हैं। जय गुरुदेव। अब सुनिए, एक बार मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा कि आप दया कर रहे हैं जीवों पर, तो उन्होंने कहा कि ये सब मनुष्य शरीर के अधिकारी हो गए। जितने भी जीवों पर दया की 84 की, ये सब मनुष्य शरीर के अधिकारी हो गए, तभी तो आबादी बढ़ गई है। आप किसी को खाना पहुंचाते हो जो भूखे मर रहा है, ये बाबा जी कह रहे, उन्हें तो दे नहीं सकते और दुनिया के ठेकेदार बन गए, ये घमंड है। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के जितनी ड्यूटी दी गई है उतनी करो, सबका लेना देना अदा करो, कर्ज से ही संबंध जुड़ता है। दादा गुरु क्या कह रहे हैं, ये जितनी भी आबादी बढ़ी है इसके लिए देखो कितना बड़ा नियोजन है। गुरु महाराज इमरजेंसी के समय में जब नसबंदी कराई जा रही थी, तब के वचन है गुरु महाराज को, उस इंदिरा को कह रहे हैं कि तू अगर बच्चों को आने का रास्ता रोकेगी तो मैं आसमान से बच्चों को गिरा दूंगा। लेकिन आबादी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिन जिन महात्माओं ने 84 के जीवों पर दया दृष्टि डाली है वो सभी के सभी मनुष्य शरीर में आ रहे हैं, और बाबा जी कह रहे हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ। यानी उनको देखो पहले से नियोजन दादा गुरु ने वो कर दिया। हमारी माता गुरु महाराज की माता ने गुरु महाराज से वचन दे दिया कि भगवान की प्राप्ति कर लेना, और दूसरा मेहनत ईमानदारी की खाना। तो देखो स्वामी जी महाराज जो है, फिर उसके बाद दादा गुरु से मुलाकात गुरु महाराज की हुई। देखो शिष्य धर्म कितना निभाया कठोरता से गुरु महाराज ने। दादा गुरु के पास जब खोजी, देखो जिसको भूख होती है वो बड़ा चाव से खाता है, लेकिन भूखी ना हो
तो उसके लिए कोई महत्व नहीं है। गुरु महाराज को बड़ी तड़प थी, बड़ी लगन और बड़ी चाव थी और बड़ी उनको जो है प्यास थी नाम की, गुरु की खोज थी। गुरु महाराज ये कह रहे हैं, देखो पहले तो कहा कि मैंने बहुत सभी पंथों में गया, कोई मुस्लिम के मौलानाओं के मस्जिद को नहीं छोड़ा, हर पंथ में, हर संप्रदाय में, हर गिरी कंदरा, हर तीर्थ स्थान में, आपके द्वारका भी गए, हमारे इधर महाराष्ट्र में जो है आपके यहाँ पर जहाँ नासिक गए, काशी गए, बनारस गए, आपके जो जहाँ पर शिव जी का वो कहते हैं बर्फ निकल रही है, अमरनाथ। वाह, गुरु महाराज ने बताया है कि भारत का कोई भी कोना नहीं छोड़ा, जहाँ पर भी हमको आवाज लगी कि यहाँ महात्मा है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ मिलता है, तो हम वहां पर गए और सारी की सारी क्रियाएं की। लेकिन जब कहीं पर कुछ न मिला तो गुरु महाराज ने कहा मैं हताश हो गया, निराश हो गया। एक महात्मा जी जो है पंजाब में मुझको मिले और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जिस वस्तु की खोज में हो 6 महीने के अंदर तुमको वो चीज मिल जाएगी, हताश मत हो। लेकिन तुमको बीच में कुछ लगेगा तो उसके लिए तुम ये सोने बनाने की विधि सीख लो। तो बाबा जी को सोना बनाने की विधि सिखा दी। ठीक 6 महीने के अंदर ही अंदर गुरु महाराज को कौन मिले? दादा गुरु मिले। दादा गुरु मिले। गुरु महाराज ने सीधा उसी दिन रात को जो है ये पेशकश कर दी कि स्वामी जी महाराज अब देर करने की जरूरत नहीं, अब नाम की बख्शिश दे दीजिए। उसी दिन जिस दिन दादा गुरु के पास गुरु महाराज गए, नाम दान दे दिया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं 18 घंटे साधना किया। कितने घंटे? 18। तुलना करो अपने आप की कितने प्रतिशत में है। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब स्वामी जी महाराज की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं तो खड़े होने के लायक भी नहीं पाते अपने आप को। अगर उनके आदेश पर विचार करें कि उन्होंने क्या क्या हमको आदेश दिए, उनके जीवन को देखे, या आज के वर्तमान समय में हमको कितनी मेहनत करनी चाहिए उनके उद्देश्य, उनके लक्ष्य के लिए, तो 0/0 ही दिखाई देता है। खड़े होने के योग्य नहीं पाते हम। आपको लगता होगी कि ये बड़ा सत्संग सुनाता है, बड़ा भारत में दूरी, कुछ नहीं। जितनी उनको अपेक्षाएं हैं हमसे, कुछ नहीं। अभी रास्ते में बात हो रही थी, गाड़ी में आ रहे थे तो पेन के साथ हमने कहा भाई कुछ प्रेमी इंतजार कर रहे चमत्कार होने का, कि चमत्कार होगा फिर निकलेंगे बाबा जी के काम में। लेकिन आज जो निकल रहा है वो फायदे में है। चमत्कार की क्या जरूरत है? ये कोई कम चमत्कार है? उनको हमने बताया ये कोई कम चमत्कार है? अरे गुरु महाराज ने हम जैसे पापी को, हमारे लिए तो लोग वचन देते थे कि ये बदलने वाला नहीं, सुधरने वाला नहीं। हमारी बहन सामने बैठी, उनको पूछो आप, ये लोग कहते थे कि ये सुधरने वाला नहीं है भाई। ऐसा गारंटी देने वाले को अगर इन्होंने मोड़ दिया, ये कोई कम दया है? अगर ये ना मिले होते तो आज हमारी कितनी दुर्गति हो गई होती, इसको हम ही जानते हैं। क्योंकि दुनिया की सारी बुराई हमारे अंदर। हम आपको क्यों बुरा कहें? आप तो अच्छे भले हो, लेकिन हम अपनी चीज को जानते हैं तो अपनी चीज आपको बताएंगे। अगर हम जैसे पापी को अगर वो मोड़ सकते हैं, अच्छे रास्ते पर लगा सकते हैं, उंगली पकड़ करके चला सकते हैं, मनुष्य शरीर की अहमियत को समझा सकते हैं, हमको जगा सकते हैं, और हमारे नर्क और 84 के फाटक को सदा के लिए बंद कर सकते हैं, और हमको आपको नाम की बख्शिश दे करके हर समय पल पल दया और हौसला और मदद और सहारा दे रहे हैं, कोई कम दया है? कोई कम चमत्कार है? ये है प्रेमियों? आप बताइए, ये कोई कम चमत्कार है? बुरे से बुरे आदमी को अगर उन्होंने सही रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर लगा दिया, सेवक बना दिया, प्रेमी बना दिया, नेक बना दिया, तो ये कोई कम चमत्कार है? तो इतना बड़ा काम गुरु महाराज का है, और ये काम कोई डंडा नहीं कर सकता। कोई जेल की कोठरी में बंद करके रखो 50 साल तक, आदमी नहीं बदलता। लेकिन इनके पास वो दया दृष्टि है, इनके पास वो अपनत्वन है। गुरु महाराज ने हमको प्रेम से बदल दिया, प्रेम से। लाठी नहीं चलाई, डांटा नहीं, प्रेम दिया, केवल प्रेम दिया, और प्रेम से हमको मोड़ दिया, हमको इतना बदल दिया कि लोग विचार करते रहे कि पहले ये क्या थे और आज क्या हो गए। देखो कितना जीवन बदल गया, विचारों का वैचारिक क्रांति हो गई प्रेमी, बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति हो गई। हम पहले कभी सोचते थे कि छीन लेंगे, छपट लेंगे, लूट लेंगे, मार देंगे, काट देंगे, पुलिस केस कर देंगे और हिस्सा मार देंगे, लेकिन आज देखो ऐसा दानी की तरह ले जाए तो ले जाए। क्या ले जाएगा? मेरे प्रारब्ध का तो नहीं ले जा सकता। गुरु महाराज ने ये हमको विश्वास दिला दिया। प्रेमियों, कोई कम चमत्कार नहीं, ये कोई कम दया और कम मेहनत नहीं है इसके पीछे। गुरु महाराज ने
हमारे आपके अंदर में इतना बड़ा वैचारिक क्रांति और विचारों में परिवर्तन ला दिया और हमको दानव से देवता बना दिया, तो इनसे बड़ा दयालु और हितैषी आपका और इस संसार में कौन है? कोई नहीं हो सकता प्रेमी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ती जान। यह तन विष की बेलड़ी है, इतनी बुरी से बुरी चीज, गंदी से गंदी चीज और बुरे से बुरे विचार, बुरे से बुरा आचरण, और इसमें सब गंदगी भरी पड़ी हुई। ये जहर है, ये जहाँ खड़ा हो जाता है लोगों का दिल दुखाता है। आज हम वैसे ही, हमसे यदि किसी को सुख मिलता हो, शांति मिलती हो, आनंद मिलता हो, हमसे अगर किसी का लाभ होता हो, तो फिर हम सही मायने में मनुष्य हैं। लेकिन हमसे यदि कोई नाराज हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई अपमानित हो रहा है, कोई रुष्ट हो रहा है, किसी का दिल दुख रहा है हमारे व्यवहार से, विचारों से, करनी से, तो हम मनुष्य कहलाने के लिए अधिकारी नहीं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमको दुख सबसे ज्यादा तब हुआ जब गांव में कुछ वाद विवाद हुआ और आपस में सत्संगी एक दूसरे के साथ में मन मुटाव कर लिया, बात नहीं करते थे, थोड़ा लड़ भी गए, तो हमको बहुत दुख हुआ। हमको ऐसा लगा कि भाई गुरु महाराज की क्या इतनी मेहनत और हमने उस पर पानी फेर दिया। मतलब किस बात के लिए हम लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, जबकि उन्होंने इतना सत्संग सुनाया कि भाई ये जो संसार तुम देख रहे हो ये भूल भुलैया है, इसमें से तुम सुई की नोक जितना ले नहीं जा सकते हो, तो स्वार्थ के लिए क्यों लड़ रहे हो, मान के लिए भी क्यों लड़ रहे हो, अगर किसी ने तुम्हारे बीच फूट डाल दी है तो उसके लिए भी क्यों लड़ रहे हो। एक दूसरे से बात करो, बैठ करके चर्चा करो, कहाँ गलती हुई, कहाँ खामी हुई, और दिल से निकाल दो, माफ कर दो। गुरु महाराज ने ये कहा, अरे बच्चा तुम सबको माफ कर दो तो मैं भी तुमको माफ कर दूंगा। लेकिन हम किसी को माफ नहीं करते, दिल में बात को गांठ बांध लेते, गांठ, इसने ऐसा बोला है तो इसको देख लूंगा, और वो गांठ जब बंध गई है तो वो छूटने वाली, वो जब तक तुम उसको अदा नहीं करोगे तब तक जो है छुटकारा होने वाला। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि गांठ मत बांधो, जिसका देना है उसको दे दो, जो तुमको दे रहा है उससे प्रेम से ले लो, किसी का अपने पास मत रखो, और किसी को देना हो तो दे दो, बिल्कुल निवृत्त रहो, क्योंकि न जाने कब तुम्हारा समय आ जाए। गुरु महाराज ने कहा ना कि सबका समय निश्चित है, श्वासों की पूंजी जहां समाप्त होगी वहां तुम्हारा शरीर ध्यान से नीचे गिर जाएगा, और यहाँ की सुई की नोक भी तुम उठा करके नहीं ले जा सकते हो। तो लड़ना किसके लिए, झगड़ा किसके लिए, मान की अपेक्षा किसके लिए। अरे भाई, गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा जो होते हैं वह इतनी ऊंची हस्ती होने के बाद भी देखो वो झुकते हैं। क्या करते हैं? झुकते हैं। देखा है ना आपने, मैंने औरों को तो नहीं देखा, लेकिन गुरु महाराज को देखा। जब मंच पर आते तो स्वामी जी महाराज ऐसा, हम बड़ा विचार करते थे, हम विचार करते थे इस बात पर कि स्वामी जी महाराज ऐसे झुक रहे, प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी खोज थी हमको कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है, क्या वजह है। तो फिर वचन निकल करके आता है, वचन ये निकल करके आता है, गुरु नवे जो शिष्य को साध कहावे सोई। जो गुरु शिष्य को नवे उसी को साध और संत समझना। विचार करो, कितने विचारों की पराकाष्ठा है, कहां तक पहुंच पाएगी बुद्धि? नहीं पहुंच पाएगी, बिल्कुल जा ही नहीं सकते हो आप। जहां पर तुम्हारे हमारे विचारों की, बुद्धि की क्षमता समाप्त हो जाती है, वहां से उनका ज्ञान शुरू होता है। गुरु शिष्य के सामने प्रणाम कर रहे ऐसे, ये कभी देखा है? लेकिन ये तरीका है। गुरु महाराज ने ये कहा कि गुरु जो नवेगा शिष्य के सामने साध कहावे सोई। फिर गुरु महाराज कह रहे, अरे बच्चा, महात्माओं की हस्ती, महात्माओं का स्थान कितना ऊंचा होता है, लेकिन वो फिर भी जीवों के सामने, शिष्यों के सामने झुकते हैं, और झुकेंगे नहीं तो जीव कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि जीव की इतनी दुर्गति हो चुकी है। अगर महात्मा ऐठ में रहेंगे, अकड़ में रहेंगे, तो जीव उनके पास जाएगा, जीव अपना हानि कर लेगा, नुकसान कर लेगा। इसीलिए महात्माओं का स्थान देखो कितना ऊंचा, लेकिन फिर भी वो झुकते हैं। और तुम्हारे पास क्या है और तुम करते हो। अगर आपस में मिलो तो बहुत प्रेम से मिलो, और दिल में प्रेम रखो, एक दूसरे का काम आए। सच्चे गुरु भाई मिलते हैं तो मालिक की याद करते हैं, पहले मालिक की चर्चा करते हैं, फिर कोई दूसरी बात करते हैं। अगर गुरु भाइयों के मिलने से मालिक याद आता है
तो इससे अच्छी और बड़ी बात क्या हो सकती है। और इधर उधर की ही चर्चा करनी है तो भले ही सत्संगी हो, बैठकर बात करके समय को जाया यानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। 21 सितंबर 2009। तो धर्म प्रेमियों, इतनी मेहनत करने के बाद फिर बाद में कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे निकलते तो मैं देवताओं से काम कर लेता। तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल नहीं, तुमने जो है बात को माना। बहुत नाराज हुए बाद में गुरु महाराज। कहा कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं देवताओं से काम कर लेता। यानी ये विचार करो, गुरु महाराज हमको सुभाष बनाना चाहते। देखो पूरे विश्व में सुभाष की चर्चा होती है, सुभाष चंद्र बोस की। विचार करो ऐसा काम उनका, और बाबा जी कह रहे हैं मैं सुभाष बनाने की मशीन हूं। लेकिन यदि उस मशीन में अगर जो है कच्चा माल जाए ही नहीं, हसमुख भाई, मशीन में कच्चा माल अगर जाए ही नहीं तो पक्का बनेगा क्या। तो उसी तरह हम जो है ये उधेड़ बुन और ये लठबाजी में लगे हैं कि गुरु महाराज लाख सुनाए, समझाए, सिखाए, पढ़ाए, मेहनत करे, अकेले वो मेहनत करे जा रहे, लेकिन हम बस देख करके चुपचाप, कोई हलचल नहीं, कोई क्रियाएं नहीं, कोई जो है अंदर से इच्छाएं नहीं। कि जैसे गुरु महाराज ने बताया कि देखो नए साल में ये संकल्प करना चाहिए। कौन सा संकल्प? संकल्प काम करता है, संकल्प शक्ति होती है और महात्माओं की दया संकल्प के साथ लगी रहती है। कौन सा संकल्प? नए साल में तुम ये संकल्प करो कि आज इस साल में हम जो है खूब भजन करेंगे। ये सबसे पहला वचन गुरु महाराज ने कहा है, नए साल के लिए कहा था कि नए साल में तुम ये जो है संकल्प करो कि इस साल हम खूब भजन करेंगे, खूब भजन, मन लगा करके भजन करेंगे। और गुरु महाराज ने कहा भजन की पूंजी को इकट्ठा करेंगे। और स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि भजन की पूंजी जब तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएगी तो उससे जो है तुम्हारे जीवात्माओं के ऊपर जो गंदगी है, जिसके कारण मन बुद्धि चित्त जो है ये चंचल है और ये जो है उस गति को नहीं पहुंच पा रहे जिस गति में वो पहुंचाना चाहते हैं, गंदगी के कारण। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, अधिक से अधिक जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारी बुद्धि में विवेक आएगा, समझ पैदा होगी, मजबूती आएगी शब्दों को पकड़ने की, चलने की और दौड़ने की। तो स्वामी जी महाराज ने कहा अधिक से अधिक भजन, मन लगा करके, जोर लगा करके, ये तो संकल्प करना चाहिए। फिर अपनी बुराइयों को निकालने का संकल्प करना चाहिए। और जो खामियां, जो गलतियां, जो कमियां तुमने पिछले वर्षों में की है, वो खामियां, वो गलतियां, वो कमियां इस वर्ष ना हो, ऐसे तुमको हमको संकल्प लेनी चाहिए। तो ये नए साल की जो है, ये जो है गुरु महाराज ने ये बात रखी है, कर्मों का बखेड़ा जिसके कारण बुद्धि काम नहीं करती, वचन को पकड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आती। जब तक कर्मों की गंदगी हमारे सर पर है पड़ी हुई तब तक काम बनने वाला नहीं। उसके लिए गुरु महाराज ने जो साधन रास्ता दिया है, ध्यान भजन सुमिरन अधिक से अधिक, और साथ ही साथ उसकी सहयोगी है सेवा। सेवा किसी भी तरह से हो सकती है, धन से, तन से, मन से, जो भी आप करोगे ये सेवा मानी जाएगी। और गुरु महाराज ने क्या कहा, 2009 या 10 के करीब कहा था कि बच्चा जो तुम शारीरिक सेवा करोगे तुम्हारी भजन में जोड़ दी जाएगी, क्योंकि असली काम तो भजन, असली काम तो तुम्हारी जो है हमारी कर्मों की गंदगी की सफाई करना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ध्यान भजन सुमिरन ये तुम्हारी जो है कर्मों की गंदगी को हटाता है। सबसे बड़ा शस्त्र, हथियार तुम्हारे हमारे पास ये है। और उसके सहयोगी कौन है? सेवा। सेवा उसके सहयोगी है। और एक सहयोगी कौन है? मुट्ठी मत बांधना, तभी मुट्ठी मत बांधना। महात्माओं के पास गए तब भी मुट्ठी को मत बांधना, जो है वो दे दो, क्योंकि कहा गया है कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु के पास धन है नाम रतन का, भूखे प्यासे को दिलवावे उन पर भी उपकार करावे। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा तुम संतों का अगर जानकारी के लिए विरोध करोगे तो वो फलीभूत होगा। विचार करना इस बात को, अगर तुम संतों का विरोध जानकारी के लिए करोगे तो वो फलीभूत होगा, लेकिन बेवजह करोगे तो संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी नरके। देखो बात एक ही है, लेकिन किस भावना से तुमने उनका विरोध किया उस पर तुम्हारा रास्ता देखो कितना डिफरेंस, कितना विरोधाभासी। एक विरोध तुमने इसलिए किया क्योंकि मुझे जानना है, एक विरोध तुमने बेवजह कर डाला, कोई मतलब नहीं, कोई जिसका कोई हाथ नहीं पैर नहीं, बेवजह कर दिया, तो सीधा नरकों में बहुरी बहुरी। तब तक नरकों में जाना पड़ेगा जब तक कोई महात्मा तुम्हारे सर पर हाथ न रख दे, तब तक नरकों में 84 में जाना पड़ेगा। गुरु महाराज के आश्रम पर एक कुत्ता रहता था, कुत्ता। अब वो कुत्ता जैसे कोई सत्संगी पास में आ जाए तो कुत्ता जो है, स्वान, स्वान कहना ठीक रहेगा, संस्कृत में स्वान कहते हैं कुत्ते को। तो स्वामी जी महाराज के पास कोई आ नहीं पाता था, स्वामी जी महाराज के पास बराबर लगातार वो रहता था स्वान, और बाकी लोग आने को डरते थे।
और ये जो श्वान था वो स्वामी जी महाराज के तलवे को चाटता था, तलवे को। बड़ा विचार करते थे सभी प्रेमी कि कहाँ से आ गए न जाने, और गुरु महाराज बड़ा लाड करते हैं इससे, और ये भी गुरु महाराज के पैर को चाटता है, तलवे को, क्या बात है। लेकिन किसी की कोई हिम्मत पूछने की नहीं होती थी। एक लगभग गुरु बहन थी या गुरु भाई था, शायद गुरु बहन थी, उसने बड़ी हिम्मत और ढाढ़स बांध करके स्वामी जी के महाराज के पास गई और गुरु महाराज से कहा, स्वामी जी महाराज, हम तो आपके चरण रज के लिए तरसते हैं, लेकिन ये कैसा सौभाग्यशाली श्वान है जिसके जो है आपके चरण स्पर्श ही नहीं, वो तो चूम भी रहा है। ये कैसा भाग्यशाली और कौन जीव है ये। तो देखो स्वामी जी महाराज उस गुरु बहन को बता रहे कि बच्ची, तुमने पाटलिपुत्र का ब्राह्मण आखिरी राजा नाम सुना होगा। पाटलिपुत्र यानी पटना, बिहार में पाटलिपुत्र का ब्राह्मण राजा था, तुमने उसका नाम इतिहास में सुना और पढ़ा होगा। तो गुरु बहन ने कहा हाँ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये बच्चा वही राजा है। उसने कहा कि ये वो राजा है जो ब्राह्मण कुल में जन्मा, पाटलिपुत्र का राजा, बड़ा उसका महिमा मंडन किया जाता है, ऐसा वो राजा, पराक्रमी राजा। कहा कि स्वामी जी महाराज ये कैसे। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा, एक समय इसने गेरवाधारी महात्माओं का अपमान कर दिया। क्या किया था? गेरवाधारी, भले महात्मा पहुंचा हुआ नहीं है। बाबा ने कहा कि यदि कोई डाकू भी अगर गेरवा वस्त्र अपने शरीर पर डाल ले तो आया बच्चा, कभी अपमान मत करना, उस वस्त्र का प्रणाम कर लेना, उसको प्रणाम कर लेना, कुछ दे सको खिला सको तो खिला दो, भला बुरा मत कहना उस वस्त्र का। उस जो है इसको क्या कहा महात्माओं ने, गुरु महाराज ने कहा ये महात्माओं का कफन। किसको? गेरुआ वस्त्र, जिसको आप भगवा वस्त्र कहते हो ना, वो उसकी ये महिमा। लेकिन आज देखो कोई भी ओढ़ लेता है, उसकी बड़ी महिमा है। एक बार जब स्वामी जी महाराज ने कार्यक्रम किया तो उन साधुओं को बुलाया, गेरुआ वस्त्रधारी साधुओं को, तो उनका मंच ऊंचा लगवाया अलग से, और खुद जो है अलग बैठे, नीचे बैठे। फिर लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा कि उनका सम्मान है बड़ा और इसलिए उनके लिए ऊंचा मंच लगवाया। यानी कपड़े का जो गेरवा बाना होता है उसका सम्मान। फिर एक जगह स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य कहीं जा रहे थे, और एक जो है धोबी जो है अपना कपड़ा जो है गधे पर लाद करके धोबी घाट ले जा रहा था धुलाई के लिए। नानक साहब वहां से गुजर रहे तो नानक साहब ऐसा प्रणाम कर रहे हैं। तो शिष्यों ने देखा कि भाई सामने तो गधा है और गुरुजी किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा गुरुजी आप गधे को प्रणाम कर रहे हो, ये क्या है? तो नानक देव जी ने कहा अरे बच्चा, इस गधे के ऊपर जो गेरुआ वस्त्र है ये महात्माओं का कफन है, उसको प्रणाम कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने ये शिक्षा दी है प्रेमियों, ये संभल कर रहना, बच कर रहना। आजकल हम कुछ भी नहीं जानते, अनर्गल कृत्य करते हैं, अनर्गल वचन निकालते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं, तो इसलिए ये बड़ी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ये सत्संग ही इस बात का होश दिलाता है, सत्संग में ही सारी बातें बताई जाती है, और सत्संग जो होता है वो होश के साथ सुनना चाहिए। प्रेमियों कहते हैं गुरु महाराज, हम आप खा लेते हैं और सुस्ती आ जाती है, ऐसे झपकी आती है, तो बेहोशी में और नींद में सत्संग कभी नहीं सुनना चाहिए। होश में जाग कर, बिल्कुल प्यासा, जैसे झरना ऊपर से पानी गिर रहा है, प्यासा कैसे उसको पीने के लिए कितना तरसता है, लालायित होता है, और उसको जो है किस तरह से पीऊं और तृप्त हो जाओ, ऐसे एक वचन को भी जाया मत होने दो, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये मिलने वाला नहीं है, ना पहले मिला अभी मिल रहा है, लेकिन जब कोई मौज हो जाएगी तो ये भी बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है ऐसे, क्योंकि हमको ऐसा आभास हो रहा है। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत की, हमने माना नहीं। आज भी कुछ प्रेमी सुना रहे, मेहनत कर रहे, फिर भी अगर वैसे ही रहे तो हो सकता है प्रेमियों ये भी जो है सुनाना बंद हो जाए। अंदर से हम बहुत दिन से चाहते हैं कि नहीं सुनाना, लेकिन दौड़ा देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि सबको चुप करा देंगे, क्योंकि बीच बीच में गुरु महाराज ने चुप कराया है, वक्ताओं को मना कर दिया कि तुम कहीं मत जाओ, जिले का वक्ता जिले में रहे, या फिर वक्ता अभी कई सत्संग प्रचार के लिए नहीं जाएगा। देखा ना आपने, सन 2000 के आसपास कितने दिन सत्संग बन रहा था, मना कर दिया था स्वामी जी महाराज ने। और ऐसा अगर कोई हो जाए तो फिर ये मिलने वाला नहीं है। प्रेमियों, सत्संग जो है हमको मजबूत करता है, बहुत मजबूत करता है। कैसे भी तुम्हारे ऊपर परिस्थिति आ जाए, कैसे भी तुम्हारा समय खराब आ जाए, बीमार हो, या फिर परिस्थिति आ गई तंगी की, या घर में वाद विवाद आ गया, या काम धंधे की परेशानी आ गई, कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा घटे, लेकिन अगर तुमने सत्संग को पचाया है, सत्संग को पिया है, तुम कभी विचलित और डावाडोल नहीं होगे। ये मेरा अनुभव है, कभी विचलित नहीं होगे और डावाडोल नहीं होगे। तुम ये समझोगे कि उसने जो दिया है बहुत दिया है,
और बुरे समय को गुरु महाराज ने यह कहा कि बर्दाश्त करके चुप रह करके काट लो, बुरा समय निकल जाएगा, फिर अच्छा समय आ जाएगा। क्योंकि कोई भी समय आपका एक जैसे रहने वाला नहीं। लेकिन हम बुरे समय में विचलित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, न जाने इसको मार दूं, लूट दूं, या फिर अपने नियम को भंग करने का भी हमारे मन में विचार आ जाता है, आता है ना प्रेमी। और देखो कोरोना गया, कोरोना में बहुत से लोगों के मन में ये विचार आया कि मांस खाना शुरू कर दे, और कईयों ने शुरू कर दिया। हमारे पंथ में तो लगभग मालूम नहीं पड़ता, लेकिन कई मार्ग के लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया, अंडा खाना भी शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ? उनको सत्संग नहीं मिला, और मिला भी तो उन्होंने पिया नहीं, बस सुन लिया कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा ऐसे नहीं होता, उसको जब उतारोगे नहीं, वैसे जीवन बनाओगे नहीं, वैसे कर्म करोगे नहीं, तब तक कल्याण होता नहीं है। तो हमारे आपके कर्मों पर बड़ी हमको गहराई से नजर रखनी चाहिए, बारीकी से, कि कौन सा कर्म कर रहे हैं और उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, और उसको हमको देना होगा, और देने के लिए फिर हमको तैयार रहना होगा। तो इससे अच्छा है कि हम कोई बुरा काम करें ही नहीं। गुरु महाराज तो सफाई करते ही है, लेकिन आप विचार करो कि यदि माँ बाप के सामने हम जो है गंदगी लेकर के जाए तो माँ बाप खुश होंगे क्या? वो खुश नहीं होंगे। वो तो दया करने के लिए आए हैं प्रेमियों। गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे लोगों पर दया की है कि क्या बताएं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि यदि तुम बार बार गलती करोगे तो फिर मनुष्य नहीं हो। बार बार गलती हमको आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए अपने कर्मों पर बड़ी सावधानी से निगरानी रखनी है, और ध्यान भजन सुमिरन नित्य नियम सबसे पहला जो शस्त्र हमारे पास है कि भजन। भजन जब तक करते रहेंगे तो सारी की सारी समझ हमारे अंदर आती रहेगी, सारे के सारे विचार, इतने ऊंचे ऊंचे विचार आएंगे और चलने की भी ताकत मिलेगी। पहली चीज है भजन। और जो जो कर्म, जैसे मान लीजिए ये जो है कर्मों की सफाई की बात है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को गाली दे दी, सत्संगी का दिल दुखा दिया, किसी संसारी का, वो दुखी हो गया, तो आपको बाद में फिर ये पश्चाताप होगा कि अरे मैंने इसका दिल दुखा दिया, इसको भला बुरा कह दिया, ये दुखी हो गया। तो फिर गुरु महाराज ने क्या कहा कि उसी व्यक्ति के पास जाकर के माफी मांग लो, तो वो तुरंत माफी हो जाएगी। इनसे माफी मांगोगे तो देर से होगी, उसी व्यक्ति से जाकर के माफी मांग लो तो जल्दी हो जाएगी। दूसरी बात गुरु महाराज ने कही कि दूसरी बात, अगर वैसा नहीं कर सकते हो तो संगत के सामने आ जाओ और अपनी गलती की माफी मांग लो कि मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई। दूसरी बात, तीसरी बात गुरु महाराज ने यह बताई कि जो तुमसे कर्म बन जाए उसका प्रायश्चित करो, भरपूर प्रायश्चित करो। प्रायश्चित जानते हैं ना क्या होता है? पश्चाताप। अपने अंदर पश्चाताप होना चाहिए कि मैं कितना पापी, मैं कितना नीच, मैं कितना अपराधी, मैं कितना जो दुष्ट हूँ कि मैंने ऐसा काम कर दिया। और पश्चाताप के आंसू जब निकलेंगे तो तब भी माफी होती है। ये सारे कर्मों की माफी करने के ये तरीके हैं। अगर ये ना होता तो आत्मकल्याण हो ही नहीं पाता। जैसे आपके जो है वाल्मीकि डाकू थे, अगर पश्चाताप का रास्ता नहीं होता, साधना नहीं होती, तो कैसे उनका डाकू से वो महात्मा बनते। इसीलिए महात्माओं ने जो है ये रास्ता रखा है, पश्चाताप कर लो, साधना कर लो, सेवा कर लो, जिसका लिया उसको चुका दो। स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा ये गोरख बंदा रखा हुआ है प्रेमी। अभी देखो आप विचार करो, ये कितने प्रकार के, कितने क्षेत्र के, कितने घरों के लोग आकर के प्रेमी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब किसी ने 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे दिया, किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने पानी पिला दिया। अब हम बैठे थे, किसी बहन ने आकर के पानी दे दिया, पिला दिया। तो कोई ऐसे नहीं, ये अदला बदला किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है। इनकी मध्यस्थता में, इनकी मध्यस्थता में ये सब अदला बदला चुकाया जा रहा है। विचार करो कि कई जन्मों तक हमको एक दूसरे के घर में, कई दूसरे प्रांत में, मैं महाराष्ट्र का हूँ तो दूसरे जन्म में गुजरात में आकर के तुम्हारी सेवा करके तुमको चुकाना था, लेकिन एक जगह बुला करके, ये गोरख धंधा, इसीलिए महात्माओं का गोरख धंधा होता है। बुला करके एक जगह जो है किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने धन की सेवा दे दी, किसी ने जो है प्रेम की अच्छी बात कह दी, जिसका दिल खुश हो गया। यानी इस प्रकार से महात्मा जो है ये आदान प्रदान कराते हैं। गुरु महाराज ने ये कहा मेरे पास तो ऐसा रास्ता है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महात्मा इसको रखते हैं जानबूझ करके इसको रखते हैं ताकि तुम्हारा आदान प्रदान हो जाए। एक समय कई काफिला निकल रहा था, तो उस समय पर स्वामी जी महाराज ने प्रेमी को कहा जाकर के फला प्रेमी को बुला लाओ कि काफिले में चलना है। अब काफिले में चलना है तो वो प्रेमी कहने लग गया कि हम जो है घर बैठकर ही भजन करेंगे, हम काफिले में नहीं आएंगे। तो स्वामी जी महाराज के पास प्रेमी गया, कहा कि वो नहीं आया। गुरु महाराज वो कहता है कि मैं घर बैठकर ही भजन करूंगा। तो स्वामी जी महाराज उसको ये कहते हैं प्रेमी को, क्या वो भजन कर लेगा? यानी आदेश गुरु का है कि चलने का, और वो कह रहा है कि मैं घर पर ही भजन करूंगा।
यानी ये भी जो है ये समझदारी वाली बात नहीं होती है। गुरु महाराज ने कहा भजन तो करना है, लेकिन गुरु का आदेश सर्वोपरि। गुरु का आदेश ही भजन है, गुरु का वचन ही नाम है, और विश्वास ही उसका फलीभूत होने का मंत्र है। जैसे कहा जाता है, देखो कोई भी नाम दे दिया जाए वो फलीभूत नहीं होता। हमारी बात भी चल रही थी रास्ते में, देखो पीपल और पाकड़, ये जो पेड़ होते हैं ना, इसको आप लगाओ जमीन पर, पानी दो, खाद दो, उगता नहीं है महाराज। पीपल और पाकड़ जो होता है ना, जिसकी पूजा करते हैं, कितना भी खाद दो उगने वाला, लेकिन एक पक्षी उसको खाता है, उसके बीज को, और उसकी विष्ठा जहां गिरती है वहां पर वो तैयार होता है, ऐसे तैयार नहीं होता। तो स्वामी जी महाराज ने वो उदाहरण दिया है। इसी तरह महात्माओं के मुख से निकला हुआ नाम ही फलीभूत होता है, और उनके मुख से निकला हुआ नाम हो, वचन हो, वो मंत्र है। जैसे क्या कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। फलीभूत संत मत का सिद्धांत, आध्यात्मिकता का सिद्धांत, आत्मा परमात्मा का मार्ग का विज्ञान क्या है, मूर्ति पूजा नहीं है। गुरु महाराज ने मूर्ति पूजा को निषेध किया हुआ है। देखो मैंने एक देखा प्रेमी को, गुरु महाराज की मूर्ति बनाई है, फेसबुक पर कहीं व्हाट्सएप पर देखा, गुरु महाराज की मूर्ति बना करके वो पूजा कर रहा है, जबकि गुरु महाराज ने खुले मंच से कहा है कि बच्चा मूर्ति, संत मत में मूर्ति का पूजना निषेध है, ये मान्य नहीं है, क्योंकि मूर्ति जो है वो जड़ है, मूर्ति जड़ है और गुरु चेतन है, तुम्हारी आत्मा चेतन है, और तुम गुरु को जड़ बना दोगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने जो ये तस्वीर दादा गुरु की ली है, मथुरा में मंदिर में जो रखी है, बड़ी मेहनत से, वो भी सीधे बोलकर नहीं, किसी गुरु भाई को कहा कि गुरु महाराज की तस्वीर ले लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में पूछा जाएगा कि भाई आपके गुरु कौन थे। पूछा जाता है ना, आज भी कई कल्पनाएं जो आपके अंदर में दंत कथाएं प्रस्तुत कर दी गई बाबा जी के लिए, कि बाबा जी सुभाष चंद्र बोस है, बाबा जी ने उस समय ये भी कहा कि मुझे जो है लोगों ने बदनाम किया, और ये कहा कि बाबा जी CIA के एजेंट हैं। CIA के एजेंट जानते हो, अमेरिका के CID जो होते हैं, CI उनके एजेंट है। तमाम प्रकार की बातें कही गई, और चलो CIA की तो आप मानते नहीं हो, लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जो बाबा जी को सुभाष भी मान लेते हैं, संगत में हो सकते हैं, या कई संपर्क में आने की कोशिश भी कर रहे हैं जो बाबा जी को सुभाष मानते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने इसीलिए ये सब जानते हुए उनसे कहा कि आने वाले समय में पूछा जाएगा कि तुम्हारा गुरु कौन है, क्योंकि बड़ा काम होने वाला है, तो सबकी लोगों की निगाह इधर रहेगी खोजने की। तो उस समय पूछा जाएगा तो बता दिया जाएगा कि ये हमारे गुरु महाराज रहे, ये उनका आश्रम और ये गाँव रहा। तो बड़े मुश्किल से वो तस्वीर ली गई है, और पूरी नहीं, केवल यहाँ तक, कमर तक ही वो तस्वीर ली गई है। नीचे का जो हिस्सा है वो पेंटिंग करके बनाया गया है। दादा गुरु ने मना किया था कि तस्वीर को क्या देखते हो, इसको देखो और चित्त में बिठाओ। तस्वीर देते नहीं थे महात्मा ये मार्ग में। और देखो हम आप जो ये मूर्ति पूछते हैं ना, आज भी घरों में मूर्तियां है हमारे, तो ये संत मत के मानने वालों की निशानी नहीं है। गुरु महाराज ने ये कहा कि ये जड़ पूजा है। जड़ पूजा का मतलब होता है नश्वर वस्तुएं। किताब जड़ है, ग्रंथ जड़ है, मूर्ति जड़ है, आपके जो है ये पीपल, ये गंगा जमुना, ये सब जड़ है, और आप क्या हो, चेतन हो। भले जड़ शरीर में बैठे हो लेकिन तुम चेतन हो। और हम किसको पूज रहे हैं, जड़ को, जो हलचल नहीं करता, जिसके अंदर भावना नहीं है, जो यहाँ से वहां नहीं उठ के जा सकता, जो खुद अपने हाथ से खा नहीं सकता, उनको हम पूज रहे हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, जड़ को पूजोगे तो जड़ में चले जाओगे। जैसे गंगा जमुना की पूजा करोगे, उसमें आस्था रखोगे, तो क्या कहा महात्माओं ने, सीधा स्पष्ट और कटु सत्य है ये, कि गंगा जमुना की पूजा करोगे तो कहाँ चले जाओगे, उसी गंगा जमुना में क्या बनोगे, मेंढक, बिच्छू, मछली, कछुआ, उसमें डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये उसका विधान है, जहां आशा वहां बासा। और तुम अगर जो सवेरे वो जो स्वामी पत्ता की पूजा करते हो ना, वो भी मत करना। पूजा नहीं, उसको तुम अपने स्वास्थ्य के लिए खाओ, काढ़ा बना लो। अगर बुखार आ गया, कोई तकलीफ है, कोई सर्दी है, खांसी है, उसको काढ़ा बना करके गुरु महाराज का नाम लेकर के उसको काढ़ा बना करके पी लो, दवा के रूप में गुरु महाराज को याद करके। वो वनस्पति है, इसीलिए महात्मा बड़े चतुर होते हैं। इसलिए आपको शुरुआत में बताया कि वो चतुर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा, भाई ये घर के सामने अगर ये पौधा लगा दिया जाएगा तो कोई भी तकलीफ, आपत्ति, बीमारी, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, नेगेटिविटी जो आती है ये उससे दूर रहेगी। बीमार होंगे तो इसी पत्ते को तोड़ करके चबा लेंगे और उसी का काढ़ा बना करके स्वस्थ हो जाएंगे, कहीं दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
महात्माओं ने इसलिए रखा, लेकिन हमने क्या किया, उसी को तिलक लगा दिया, घंटी बजाने लग गए, उसकी आरती करने लग गए। किसकी? जिसमें दो ही तत्व है, एक जल है, एक अग्नि है, दो ही तत्व उसके अंदर में है। और आपके अंदर कितने तत्व है? पांच तत्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। बुद्धि, आकाश तत्व सबसे श्रेष्ठ, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा वो जड़ वस्तु को निषेध किया गया महात्माओं ने। तो महात्माओं ने जब कलयुग का समय आने लग गया तो महात्माओं ने क्या नियम बनाया कि भाई बड़ी बड़ी जंगलों में जो है बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे और उन पत्थरों पर जो है बड़ी बड़ी आंखें लगा देते थे। आंखें देखो, आज भी पुरानी जो मूर्तियां है ना उसमें बड़ी बड़ी आंखें हैं। वो आंखें इसलिए लगा देते थे क्योंकि तुम एक तक उन आंखों को देख करके कई दिनों के अभ्यास के बाद ये बाहर की आंखें बंद हो जाती थी और ये दृष्टि पलट जाती थी अंदर में, और अंदर में उसकी आंतरिक साधना शुरू होती थी। इसलिए वो मूर्ति रखी थी, उसको कोई आकार नहीं था, तो केवल आंखें लगा दी जाती थी ध्यान के लिए। इसको त्राटक ध्यान भी ये कहते हैं, एक जगह त्राटक ध्यान, एक तक उसको देखना और कई दिनों के अभ्यास के बाद वो आंख, बाहर की आंख बंद और अंदर में वो आंख प्रवेश कर जाती है हमारी और अंदर का रास्ता शुरू हो जाता है। फिर गुरु महाराज ने कहा धीरे 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 जब मन की गति और दुर्गति होने लग गई और कमजोर होने लग गया, ध्यान भी लोगों को करने का इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति और इतनी इच्छा नहीं रही, तो फिर लोगों ने क्या किया, उन्हीं मूर्तियों को जंगलों से उठा करके गाँव में स्थापित कर दिया। गाँव में स्थापित कर दिया, भाई ध्यान तो मुश्किल है, हमारे लिए ध्यान होगा नहीं, फिर क्या करेंगे, भाई धार्मिक तो रहना है, कुछ ना कुछ तो करते रहना है, तो क्या करेंगे, कहा कि चलो इसको जो है गांव में स्थापित कर दो। मंदिर बना दिया और पूजा, घंटी, घड़ियाल और वहां पर धूप दीप अगरबत्ती करने लग गए और ये कहने लगे कि हम जो है पूजा करते हैं। यानी इस तरह से मूर्तियां जो है यहाँ पर आई है हमारे गांव में और हमारे मंदिर बने। तो स्वामी जी महाराज ने कहा संत मत पे चलने वाले कंकड़ पत्थर में नहीं फंसते। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो मनुष्य शरीर उस परमात्मा ने तुमको दिया है, इससे बड़ा और कोई जो है इस संसार में अमूल्य निधि नहीं है। निधि कहते हैं धन को, ये बहुत बड़ा धन और ये बहुत बड़ा चांस, गोल्डन मौका, सुनहरा अवसर ये तुमको हमको मिला है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि ये अवसर से चूको नहीं, ये समय से चूको नहीं। समय से यदि तुम चूक गए तो गुरु महाराज ने कहा तुमने समय की कदर नहीं की तो समय तुम्हारी कदर बिल्कुल नहीं करेगा। गुरु महाराज ने कहा कैसे, देखो जो जानवर होते हैं उनको समय की कोई कदर नहीं होती, तो घूमते रहते हैं जंगल में, लेकिन तुम मनुष्य हो और तुमको ये मौका मिला हुआ है जो सबको नहीं मिलता है, उस मौके का तुम भरपूर लाभ उठाओ। अगर समय से चूक गए फिर दोबारा ये समय आने वाला नहीं है। अब आप ये विचार करो, पीछे का जो समय था वैसा समय अब है क्या? चाहे संसारिक दृष्टि में देखो या गुरु महाराज के रास्ते की दृष्टि में देखो, जैसे पुराने थोड़ा पीछे चले जाओ तो कई प्रेमियों को अवसर मिलता था काफिले में जाने का, वो कहते नहीं भाई देखा जाएगा, अभी तो गुरु महाराज तो कह रहे कि सतयुग तक हम रहेंगे, तो कहाँ जाने वाले हैं गुरु महाराज और कहाँ काफिले बंद होने वाले हैं, जाएंगे अगली बार जाएंगे। धीरे धीरे फिर ऐसा समय आया गुरु महाराज काफिले ही बंद कर दिए। लगभग 2007 के बाद जो है 6-7 के बाद तो कोई काफिला निकला नहीं, निकलते थे तो मिनी काफिले निकलते थे सत्संग के लिए, काफिला निकलना बंद हो गया। तो बाकी फिर पछताने लगे, अरे चले जाते तो बहुत अच्छा होता। और शुरुआत में देखो जो दया गुरु महाराज की थी, अब देखो जैसे गुरु महाराज ने ध्यान भजन सुमिरन में जब अनुभूति होती थी, जब प्राप्ति होती थी, जब देखते और सुनते थे तो उस समय पर क्या होता था, शुरू में बहुत दया होती थी गुरु महाराज की, समय भी थोड़ा ठीक था और गुरु महाराज की विशेष दया की लहर उस समय पर चल रही थी। जब आशीर्वाद देते थे प्रेमियों को, किसी के सर पर हाथ रखा तो ये कर्मों के अंबार को छाट दिया और सीधा उसके आंखों के सामने प्रकाश, यानी इतनी दया का त्रेत प्रभाव गुरु महाराज का चलता था उस समय पर। तो उस समय पर भी जो है समय का सदुपयोग किसी ने नहीं लिया। संजय नगर में एक हमारे गुरु अप्पा करके, तो वो कह रहे थे कि गुरु महाराज और हम जब मंदिर के काम के लिए जाते थे तो गुरु महाराज की मांडी और हमारी मांडी ऐसे हम नजदीक बैठते थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि गुरु महाराज क्या है, क्या देने के लिए आए, वो क्या कर सकते हैं, हमको क्या मांगना चाहिए, कुछ हमको समझ में नहीं आता था। और अब समझ में आया तो अब सामने नहीं है, क्या करें। तो समय हमेशा एक सा नहीं रहता, ये आप विचार करो। पहले का समय अलग था, अब समय अलग है, आगे आने वाले समय में समय अलग रहेगा। और या फिर आप रहो या न रहो, या हमारा वारंट कट जाए या हमारा समय हो जाए कि चलो भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया है। तो इसीलिए जो है हमको समय से चुकना नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये पूरा काम हो जाए गुरु महाराज की व्यवस्था का, उसके बाद आपको कोई सेवा मिले ही नहीं। अभी तो सेवा मिल रही है, इस सेवा में हम आनाकानी करते हैं, निकलते नहीं गुरु महाराज की सेवा के लिए, न शाकाहारी प्रचार के लिए भी जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकलते।
और जो सेवा, अगर कोई भाई धन की सेवा की बात आ गई, तन की सेवा की बात आ गई, यानी गुरु महाराज के मिशन, गुरु महाराज के काम के लिए, गुरु महाराज का जो लक्ष्य है उसके लिए हम जो है थोड़ा पीछे हटते हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सेवा बंद हो जाए, फिर हम पछताएंगे, अरे सेवा अगर होती तो कर लेते। तो ये समय बड़ा अच्छा है, सुनहरा मौका है।